क्वेश्चन नंबर 8 है बुक में, आपके पास भी है, सॉफ्ट कॉपी में भी है। कंप्यूट द कॉस्ट गैप, discuss the method that a DIC can use to close the cost gap identified in A above. चलो अभी स्पीड मारो, स्पीड। जल्दी करो। नंबर मुन्ना शुरू आ रहा है, जल्दी करो। नहीं है तबियत नहीं है, अच्छा जी। क्या करना था जी इसमें? टारगेट प्रॉफिट उसने कितना कहा है? उसने रुपये नहीं बताया, उसने परसेंटेज बताई है। तो वो चाहता है कि परसेंटेज ही मेंटेन रहे, ऐसी है। डेनमार्क आइसक्रीम runs various आइसक्रीम पार्लर across the city. Below is the average weekly information extracted from DIC's record. सेल्स कितनी है? 500। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 350। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 100। प्रॉफिट कितना है? 50। DIC is now planning to introduce frozen yogurt in addition to its existing ice cream range to attract more customers. In this regard, the following information has been gathered. Sale of 800 frozen yogurt cup every week is expected to be achieved at selling price of 190 per cup. The sales volume of ice cream by 10%. Okay. अगर देखो इस वक्त आइसक्रीम का रेवेन्यू कितना है? 500। उसमें 10% इजाफा रहेगा इसकी वजह से, योगर्ट की वजह से। और योगर्ट कैसे ज्यादा पैसे कमाने हमने? 800 इंटू 190, ऐसी है। बोलो 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 बोलो। तो क्या आंसर आ जाएगा? 152 कहां से आया? है रुपीज इन थाउजेंड, ऐसी है ना। तो 152 इन दोनों को जमा करेंगे, टोटल सेल रेवेन्यू कितना रहेगा बच्चों हमारा? 7,02,000। अच्छा जी। अब आइसक्रीम की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 350। इसमें भी क्या रहेगा? 10% इजाफा रहेगा। क्यों इजाफा हो रहेगा? वैसे सेल की तो समझ आती है, लेकिन कॉस्ट में इजाफा क्यों रहेगा? सेल बढ़ेगी तो नंबर ऑफ यूनिट भी तो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी। सेल बढ़ेगी तो यूनिट्स बढ़ेंगे, यूनिट्स बढ़ेंगे तो सेल बढ़ेगी।
की करे बंदा, कैसे घूम फिर के उथे आया ने जिथों की खोती। सेल से यूनिट बढ़ेंगे और यूनिट से सेल बढ़ेगी, वाह। योगर्ट, हाँ जी, कितना जी? ये 800 क्या रुपये यूनिट्स है, ऐसे ही है। ये क्या है? 150। 800 इंटू 150 क्या आंसर आ जाएगा? 120 टोटल करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 505। अच्छा, फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या कह रहे हैं? फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 12%। पहले 100 थी, अब एक्सपेक्टेड कॉस्ट 617। और टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए हमारी? सेल प्राइस फाइनल की तरह। अगर ये रेवेन्यू है तो कॉस्ट होनी चाहिए इसका 86%। सोचो 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 सोचो। आपकी टारगेट कॉस्ट क्या होनी चाहिए इसका? 86%, ताकि 14% का मार्जिन आप मेंटेन कर सके। उसके हिसाब से आपकी कॉस्ट फिर क्या होनी चाहिए? 604। इस वक्त कितनी पड़ रही है? 617। तो कॉस्ट गैप निकल आएगा 13 रुपए का। निकाला है? हाँ जी। देखो, ये नहीं वो कह रहा कि 14% सिर्फ योगर्ट पे कमाना है। उसमें क्या है? टारगेट इज टू अचीव प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 14% आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फ्रोजन योगर्ट। मतलब आइसक्रीम और योगर्ट दोनों से आपको क्या आना चाहिए? प्रॉफिट 14% टोटल आना चाहिए। उसे सिर्फ योगर्ट से नहीं कहा। नहीं समझ रही? ठीक है जी। आसान था मुश्किल था? तो बोला तो सही। आसान सवाल थी। अच्छा जी, पार्ट बी, डिस्काउंट वाली बात। सबसे पहला पार्ट तो आपके पास आ गया। क्या? सप्लायर से डिस्काउंट मांगे। उससे क्या होगा? कॉस्ट गैप के लिए तुमने किया था। सप्लायर कर दे मेरे को डिस्काउंट लो। हमने कहा सानू पता नहीं डिस्काउंट कितना लेना। असि अपने 647 काट के बैठे थे। लेकिन क्या डिस्काउंट 647 लेना था? नहीं, डिस्काउंट लेना था 600। 500 कितना था? 32। चलो, हर बंदे का अपना जवाब है। चलो, वही जो तेरे को निकल नहीं रहा। और फिर उसे खिलौता है। तो टेंशन ना है, ये वही गल जी कल तेन समझ नहीं सी आई। कल तुझे क्या चीज समझ नहीं सी आई? उन्हें ना कि सर सारा कुछ समझ नहीं सी आया। मैं देखो भोला बना लगा। मुझे मुझे क्या है, ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे समझ ना आया हो? कल तुझे क्या चीज समझ नहीं आई थी भला? अभी नहीं याद नहीं आ रहा। यार जिस बंदे में नहीं ना याद आ रहा। और सारी क्लास हंस रही है पीछे वेला पाए। यार उस बंदे को वो चीज बोला जिसके ऊपर वो इतना जलील हुआ था, अगले दिन फिर भी बोले। की कह रहे बंदा यार। यार ऐसे लोग मलंग होते हैं। इनसे दुआएं करानी चाहिए। इनका कोई पता नहीं चलता किस वक्त। कल की भुल लगा तुम? कल क्या चीज समझ नहीं आ रही थी तुझे? तब 2 घंटे में कुछ समझ नहीं आया, मैं क्या बताऊं कौन सी चीज समझ नहीं आ रही। ये हालात है तेरे। अटेम्प्ट कौन सी है बच्चों? अटेम्प्ट कौन सी है? स्प्रिंग बाई। देखो बच्चों, उसने मांगे कितने मेथड भला?
उसने मेथड मांगे हैं, उसने ये नहीं कहा 4 लिखो, लेकिन फिर भी आप 4 लिख रहे, कम से कम 4 तो लिख रहे हैं। पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका, डिस्काउंट मांगे, है कि नहीं? Redesign the product to make use of common process and components that are already used in the manufacture of other products by the company. क्या करो, रीडिजाइन कर दो। जैसे आपने देखा होगा बिजली के बिल पहले बड़े बड़े आते थे, अब क्या होते हैं, छोटे आते हैं। छोटे क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें पता प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी होगी, तो क्या कर दिया, रीडिजाइन कर दिया। क्या कर दिया, रीडिजाइन कर दिया। ठीक है जी। अगला पॉइंट, अचीव कॉस्ट एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज। वेस्टेज को रिड्यूस करें, उन लोगों को फारग कर दे जो आपका माल जाया कर रहे हैं, स्किल्ड बंदा लेके आओ। एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, नॉन वैल्यू एडेड फीचर ऑफ द प्रोडक्ट डिजाइन। हर वो चीज कोशिश करें खत्म करें जिससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही। जैसे कि सीए के अंदर ट्रिप, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, असि बंद करती। खेड़ा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा, असि बंद करती। ठीक हो गया है? बायस का केड़ा पास होना ਹੁੰਦਾ है? बायस का की है? ओए मलंग, इन्हें पता ही नहीं कल की होया सी। बस जरा के शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। असि एक दिन खेड भी लाने के तो केड़ा मैंने पास हो जाना, खेल लो। ठीक हो गया। देखो जी, ना तो हम ट्रिपल ए के गए, क्यों, कोई वैल्यू एडिशन, या ट्रिपल ए के जाने से रिजल्ट इंप्रूव हो जाने से ला रही है। ठीक है जी। फिर हमने को आज तक कुकिंग का कंपटीशन कराया, कोई वैल्यू एडिशन नहीं। बावे वाली गेम खेड़ी असी आज, टेबल टेनिस रखा सी, चुक लिया, वैल्यू एडिशन ही सी हो रही है। तो तेरा सिर खोल जाना थोड़ी देर तक हूँ। ठीक हो गया जी, कोई वैल्यू एडिशन, जिस जिससे आपके रिजल्ट में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, बंद कर देंगे। हाँ, use standardized components that will reduce the cost, or it might impact the innovation element for the product। हाँ, अब यहाँ पे वो कहता है कि भाई हर चीज तो आपने बंद कर दी है, ऐसा ना हो कि दिमाग भी बंद हो जाए। इसलिए क्या करो, कुछ चीजें जब आप बंद करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ फायदे तो होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे। आपने देखना है कि फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। अगर तो फायदे ज्यादा है तो बंद ना करो, लेकिन अगर नुकसान ज्यादा है कर दो। कॉस्ट एफिशिएंसी में आल्सो बी अचीव बाय रिड्यूसिंग आइडा। लेबर जो वेली बैठी हुई है उसको आगे लगाओ। वो जो 8 घंटों में से आधा घंटा आप मशीन को सेटअप करने पे लगाते हो, उसको कोशिश करो कि कम करो। याद है सवाल? ट्रेन स्टाफ इन मोर एफिशिएंट टेक्निक एंड वर्किंग मेथड, इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी विल रिड्यूस। अगर वही लेबर जो पहले 1 घंटे में यूनिट बनाती थी, अगर वो 40 मिनट में यूनिट बनाएगी, तो ना सिर्फ लेबर की बचत होगी बल्कि बिजली की भी बचत होगी। समझ आ गई है? हाँ, रेलिवेंट आई का तरह से लिखे ना कि रेलिवेंट के दो क्या दिमाग दो भी नहीं आते। तेरे दिमाग में एक ही आ रहा सी, क्या डिस्काउंट, बस। चलो कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। आपके पास 2 मिनट है, इनको जुबानी लिखना है, आप जल्दी करो। कॉस्ट गैप कंट्रोल करने के 7 तरीके, जल्दी जल्दी स्पीड अप। आपको दीदी आ जाएगी, अभी देख लोगे कि याद रखना, कम से कम 10 नंबर की छुट्टी आई आपको पास। याद कर तो देना याद है। ट्रांसपोर्टेशन को ज्यादा पड़ रही है, तो जो हमारे फैक्ट्री है उसके साइड में जाओ, साइड में जाओ, एक्सपेंसिव हो जाएगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगा। क्यों? पट्टे मजबूत और जेब भी मजबूत। हो गया।
तुमने दस भुलिया किसी का अभी तू कल बोलना बोला अभी सुन ले कहना मैं कल नहीं बोलूंगा अरे कल ही कल आज बोल अभी 7 पॉइंट हो गए क्या वो जो दिल बनाना शुरू कर दो तीर मारो ब्रांडिंग बाथरूम जाके लोटे की कर रहे होंगे तू रीडिजाइनिंग हाँ जी है ना अब बोलता नहीं होना बोलता नहीं तेरे पूरे हौसले वाले कहते ने क्या वड़दा आंदा आधा घंटा बाहर नहीं निकलता है चुक के उन्होंने बाहर जो मार दिता बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम उसे ला जाता फिर बाद कहता मैं नींद आ रही है अपने बारे क्या सोचता है बंदा अपने बारे में कि मैं कितने बैठा है मैं किधर बैठा हूँ